हिंदी साहित्य क्यों उपयोगी है मेंस में? क्या इसका जीएस के साथ कोई ओवरलैप है? अगर हमारे पास में हिंदी साहित्य है तो हम लोग जीएस का जो पेपर है, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो उनको क्या है और अच्छे से प्रस्तुत करने में आसानी होगी। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के लिए हिंदी माध्यम से आप पढ़े हो या आपका बैकग्राउंड हिंदी में हो, क्या ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप हिंदी लिटरेचर लेने के लिए यूपीएससी में कि हिंदी माध्यम से ही। एक क्वालिटी जो हर हिंदी लिटरेचर एस्पिरेंट में होनी चाहिए। गहराई, सब्जेक्ट की समझ, एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। व्याकरणिक गलतियाँ, आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने की एक बेस्ट हैबिट क्या है? बार बार लिखना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल सेशन में जहां हम बात करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी लिटरेचर एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इसका सिलेबस कैसा है, प्रिपरेशन कैसे करें, आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे करें और क्या नॉन हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी इसे ले सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरमान अली सर, जिन्हें 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इन्होंने अनगिनत स्टूडेंट्स को गाइड किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, थैंक यू। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपका कनेक्शन हिंदी लिटरेचर के साथ क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली जेएनयू का पूर्व रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ। जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जेएनयू दिल्ली से मेरी पढ़ाई रही है। हिंदी से मेरा संबंध जो है बचपन से ही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि हिंदी की रही है। पिताजी जो है टीचर रहे हैं, वो भी हिंदी के प्रति ही जो है उनका लगाव रहा है और मुझे भी हिंदी के प्रति ही गाइड किया। 12वीं क्लास से ही जब सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं हमारे एजुकेशन में, तो 12वीं क्लास से ही मेरे पास हिंदी रही है। बीए में हिंदी रही मेरे पास में। एमए में मेरे पास में हिंदी साहित्य से जो है मैंने एमए किया। फिर उसके साथ साथ एमफिल 2 साल लगे, तो जिसको हम लोग लघु शोध प्रबंध कहते हैं, वो मेरा हिंदी से है। फिर पीएचडी मैंने जेएनयू से की। 2008 में मैं पीएचडी पास आउट हूँ। तो हिंदी से तो मेरा क्या है, पुराना ताल्लुक़ है, पुराना संबंध रहा है। इससे मैं भी अलग नहीं रहा और हिंदी भी मुझसे अलग नहीं रही। और लंबे समय से मैं एमए करने के बाद से ही जो है टीचिंग उसमें पढ़ा रहा हूँ। शुरुआती दौर में मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है पढ़ाया। उसके बाद में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और फिर बच्चों को जो है सिविल सर्विसेज के लिए 2008 से ही, आप ऐसा कह सकते हैं पूर्ण रूप से 2010 से जो है सिविल सर्विसेज के लिए गाइड कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कॉलेज लेक्चरर हैं, स्कूल लेक्चरर हैं, पीसीएस सर्विस में हैं और जो है यूपीएससी में भी जो है बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। यही बस एक छोटा सा परिचय है। जर्नी जो है लंबी रही है टीचिंग की। बिल्कुल सर, आपको बहुत ही ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के लिए हिंदी माध्यम से आप पढ़े हो या आपका बैकग्राउंड हिंदी में हो, क्या ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप हिंदी लिटरेचर लेने के लिए यूपीएससी में कि हिंदी माध्यम से ही हो। हम एक आप उदाहरण के साथ चलते हैं। 2018 में एक स्टूडेंट ने हिंदी, वो बीटेक का स्टूडेंट, और हिंदी साहित्य उसने यूपीएससी में चुनाव किया और उसके बाद उसने 344 नंबर 500 में से लेकर आया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में 344 नंबर जो है, अगर हम लोग देखें कि एंथ्रोपोलॉजी को अगर देखते हैं तो उसमें कभी कभी आते हैं, लेकिन हिंदी में 344 नंबर लाना एक ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य को जब लेते हैं तो इसका क्या नेचर है अच्छे अंक लाना। 272 से लेकर 300 तक इसमें अमूमन नंबर आते हैं। कम स्टूडेंट होते हैं, स्टैटिक सिलेबस है और एक फाइनाइट सिलेबस है इसका। इसमें करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप औसतन देखेंगे तो औसतन इसका ग्राफ क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। आप 2023-24 का जब इसका रेशो देखेंगे तो 14% पॉइंट कुछ जो है इसका जो है सिलेक्शन रेशो रहा है। बाकी आप 8% से लेकर और 11% तक इसका जो है औसतन सिलेक्शन रेशो रहता है। और उसमें हिंदी माध्यम के भी जो है बच्चे रहे हैं
और उसमें अंग्रेजी माध्यम के भी बच्चे रहे हैं। जिस स्टूडेंट की मैं अभी चर्चा कर रहा था 2018 में, वो इंग्लिश मीडियम का है, उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी जो है हिंदी को चुना। तो ओके। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता है, सवाल होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है और आपकी पकड़ कितनी है हुँ। और आप जुझारू कितने हैं उस सब्जेक्ट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अभी जैसे आपने बताया कि हिंदी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके बारे में आप थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करिए कि क्या ये मिथ है कि ये स्कोरिंग है या ये वाक़ई में स्कोरिंग सब्जेक्ट है? नहीं, ये वास्तव में इनकोरिंग है। आज के समय में तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है छात्रों से, और एआई का ज़माना है। आप एआई पे कहीं से भी सर्च करेंगे और पिछले 5 साल का जो है रिकॉर्ड निकालेंगे, तो आप कहीं न कहीं पाएँगे कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं, 300-400 बच्चे जो है हुँ, मेंस हुँ। में बैठते हैं, और उनमें से 10%, कभी 11%, कभी 14%, कभी जब कम से कम रिजल्ट रहता है तो वो 7 से 8% रहा है एक बार। ये सबसे आप लोएस्ट रिजल्ट इसका मान सकते हैं। हुँ, हुँ। तो इसलिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें ना मिथ है और सबके सामने है, डेटा है, आप एआई से कभी भी सर्च कर सकते हैं। तो ये वास्तव में ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके पीछे रीज़न है। हाँ जी। एक रीज़न तो ये है कि इसका सीमित सिलेबस है। हुँ, हुँ। दूसरा रीज़न ये है कि जो इसके 2 पेपर हैं। हुँ, एक फर्स्ट पेपर है जो भाषा और साहित्य से संबंध है। हुँ। वो मैथ्स कैसे जो है नंबर उसमें आते हैं, अच्छा। स्कोरिंग नंबर है। भाषा का है, बार-बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, हुँ, हुँ। बस उसको थोड़ा-सा अलग करके पूछते हैं। भाषा में तो लगभग आप पिछले पेपर उठाएँगे, पीआईक्यू उठाएँगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है बार-बार वही आ रहे हैं, हुँ, हुँ। और उसमें बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। करना क्या है, आपको टेक्स्ट पढ़ना है और आपको जो है एक टीचर के साथ जो है संवाद करना है कि इसमें नया क्या हो सकता है। हुँ, हाँ, हुँ। ये है कि अगर आप मान लीजिए 5 साल पुराने या 6 साल पुराने कोई क्लास रिकॉर्ड पढ़ते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, चूँकि 6 साल में और 2026 में, 2018, 2019 और 2026 में बहुत अंतर होता है। आपको अपडेट जो है होना पड़ेगा। ठीक है सर। सर जैसे कि आपने बताया कि इसका सिलेबस बहुत ही सीमित है। तो अगर ये छोटा सिलेबस है तो इसका पूरी तैयारी कितने टाइम में कवर अप हो सकती है? देखिए, यदि अगर हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है, हुँ। तो उनके लिए एक बेनिफिट होता है, हाँ जी। बना-बनाया रास्ता होता है। तो वो पहले पढ़ा हुआ है, अगर उसने टेक्स्ट पढ़ रखा हुँ, है, हुँ। तो उसके लिए पर्याप्त होता है कि वो 3 महीने में पढ़ सकता है। हुँ, लेकिन शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, हुँ, मूल टेक्स्ट उसको पढ़ना पड़ेगा, हुँ, और हुँ, मूल टेक्स्ट में अगर न्यू स्टूडेंट उसमें आ रहा है, हुँ। तो उसको 5 से 6 महीना चाहिए ही चाहिए, अच्छा। क्योंकि टेक्स्ट पढ़े बगैर जो है नहीं हो पाएगा ये। हाँ जी। आप मार्केट से नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स क्या है, एक कंटेंट की अप्रोच है, ना हुँ, कि वो एक टीचर की अप्रोच है। हुँ, हुँ, तो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर आप लोग उसमें जो है टेक्स्ट पढ़ने के बाद में इस सिलेबस के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आप तुलसीदास को पढ़ रहे हैं या गोदान को पढ़ रहे हैं, तो गोदान पर जो है आप रामविलास शर्मा की आलोचना भी पढ़ सकते हैं। हुँ, आपने हुँ, पढ़ा, गोदान पढ़कर आपने क्या सोचा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो है क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में क्या आलोचना उन्होंने लिखी है, और फिर आप क्या सोच रहे हैं, और प्रेजेंट में जो है होरी को आप कहाँ खड़ा पाते हैं। हुँ, हुँ, गोदान में जिस होरी की समस्या को जो लेकर लिखा गया था, वो किसान से मजदूर बनने की जो कथा है, आज भी देखते हैं जब पिछले डेटा उठाते हैं आप पिछले साल का ही, तो करीब-करीब प्रति वर्ष 10 लाख किसान जो है वो मजदूर बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो समस्या जो है 1936 में जो समस्या थी, वो वर्तमान में भी है। ये आप इसमें प्रेज़ेंट में भी जो है आप इसका उल्लेख करेंगे तो आपका निस्संदेह जो पहला स्कोर है, उससे अच्छा होगा। हुँ, हुँ। सर जब भी हम किसी भी ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं तो पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि इसका जीएस के साथ क्या ओवरलैप है? तो आप ये बताएँ कि क्या इसका जीएस के साथ कोई ओवरलैप है? और ये किस तरह से हमें जीएस, एस्से और इंटरव्यू तक किस तरह से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें मदद कर सकता है? जीएस के साथ में जब हम समाज, संस्कृति, सभ्यता और राजनीति की बात करते हैं, हुँ, हुँ, जीएस में प्रेजेंट को प्रस्तुत किया जाता है कि वो समस्याएं क्या चल रही हैं, हुँ, वही समस्याएं लिटरेचर में हैं। अगर हमारे पास में हिंदी साहित्य है तो हम लोग जीएस का जो पेपर है, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो उनको क्या है और अच्छे से प्रस्तुत करने में आसानी होगी, और वो स्टूडेंट उसकी भाषा शैली अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होगा, हुँ, वो व्याकरणिक गलतियाँ कम करेगा और पैराग्राफ में लिखेगा। तो जीएस के साथ इसका जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध है
और संबंध रहेगा आगे भी। सर, अगर हम बात करते हैं एक अच्छे आंसर की, तो उसमें क्या सब कुछ होना चाहिए जो हमें ज़्यादा मार्क्स फेच कर सके? देखिए, इसमें मैंने अपने जो एक्सपीरियंस में देखा, जो मैंने 25 साल से जो पढ़ाया है, हम्म, या स्टूडेंट के जो है आंसर चेक करता हूँ कि उनकी आ, लिखने की जो शैली है वो कैसी है, तो हम्म, उसमें 2-3 गलतियाँ दिखती हैं। हम्म, एक तो उसमें ये दिखता है कि बच्चा पुनरुक्ति बहुत करता है, उन्हीं हम्म, शब्दों को बार बार दोहराता है। ये कब आती है ये समस्या? जब आप मूल टेक्स्ट को नहीं पढ़े हुए हैं। हम्म, दूसरा, हिंदी माध्यम वाले जो है या अंग्रेजी माध्यम वाले हैं जो हैं, वो व्याकरणिक गलतियां बहुत करते हैं। हम्म, एक पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं। आप अगर टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपकी अप्रोच अच्छी होगी, और उसको बार बार पढ़िए। आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी है कोई, किसी भी मैच में जो है, किसी भी गेम का जो है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो अच्छा नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप लोग हिंदी साहित्य को जो बार बार नहीं पढ़ते हैं और बार बार जो है उत्तर लिखने का वो नहीं करते हैं, हम्म, प्रयास नहीं करते हैं, तो आपके जो है स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। यदि आप 10 से 15 बार जो है आप पीवाई को देखते हैं, पिछले क्वेश्चन हम्म, देखते हैं, या फुल लेंथ जो है टेस्ट देते हैं 10 से हम्म, 15 बार, तो आपके जो है नंबर अच्छे आएंगे। हम्म, तो इसलिए क्या है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें इसमें। एक, पुनरुक्ति नहीं हो, बार बार शब्दों को दोहराए नहीं, उससे टीचर समझ जाता है जो कॉपी चेक कर रहा है कि इसके पास जो है मटेरियल नहीं है, ये जो है घुमा रहा है गोल गोल यहीं पर, हम्म, आपको बाहर कर देगा दौड़ से ही। दूसरा जो है, व्याकरणिक गलतियां नहीं करें। जब आप हिंदी माध्यम में लिख रहे हैं तो हिंदी तो आपसे लिखना आना ही चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप हिंदी सही नहीं लिख पाते तो भी आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और इसमें जो है जहाँ जरूरत पड़े वहाँ शिक्षक की मदद लीजिए, हम्म, और आपस में जो है स्टूडेंट के ग्रुप बनाकर जो है डिस्कस कीजिए। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने बताया रिवीजन का बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे वो कोई भी ऑप्शनल है, तो कम से कम कितनी बार हमें रिवाइज करना चाहिए, कोई भी ऑप्शनल है तो? 3 से 4 बार पर्याप्त 3 से होता है। 4 हाँ, बार। और 3 बार इसका तो होना ही सही चाहिए। तरीका क्या है सर रिवीजन का? पहले टेक्स्ट पढ़ें, हुँ, उसमें से उस टेक्स्ट में से, जैसे आपने कोई भी कहानी पढ़ी या कविता पढ़ी, हम लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक राम की शक्ति पूजक कविता है। राम की शक्ति पूजक कविता के मुख्य बिंदु क्या है, उनको लिखें। उसके आधार पर फिर आप अपनी भाषा शैली में उसे जो है, ठीक है, उसको विस्तार दें। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, आप हिंदी ही नहीं किसी को भी पढ़ें, अपने नोट्स जरूर बनाएं। जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपकी क्या है, भाषा का विस्तार देंगे, और वही आपके उत्तर को विस्तार देंगे। उस पर आपको सोचने समझने के लिए, वर्तमान में प्रेजेंट करने के लिए जो है, वर्तमान से जोड़ने के लिए जो है, वो प्रेरित करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो सर, और टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए रिवीजन के लिए? क्या टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। है ना? हाँ, मैंने ये देखा कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है, ये तो ऐसे ही हो गया। मैं आपको एक छोटी सी एक हुँ, हुँ, कहानी के माध्यम से बताता हूँ। हुँ, श्री वल्लभाचार्य जी जो है सूरदास जी के गुरु थे, तो सूरदास से मिलने के लिए गए। हुँ, सूरदास की जो है प्रसिद्धि हुई पड़ी थी दूर दूर तक कि ये गायक बहुत अच्छा हाँ, है, हाँ, तो भजन वगैरह गाते थे। तो वल्लभाचार्य जी जो उनके पास चले गए, हुँ, तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि भाई आप जो है गाकर बताइए। हुँ, तो उन्होंने अपना प्रिय भजन गा दिया, हो हरि सब पति प्रभु हो सब पति तन को टीको, हो हरि सब पति तन को नायक। ऐसे ही गाया जैसे हाँ, मैंने हाँ, गा दिया। राइट। अब इसमें कोई सुर नहीं है, कोई लय नहीं है, हुँ, बस ऐसे ही गा दिया। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर है कि ऐसो ज्ञात काहे को, कुछ भागवत लीला गाकर सुनाओ। हुँ, उसने खींच कर कहा, ये व्यंग में कहा। तो सूरदास जी के पास सब कुछ था, हुँ, भजन थे, उसके पास आवाज अच्छी थी, लेकिन एक सुसंगत नहीं था। हुँ, वो उसके गुरु ने दिया। हुँ, और जब तक गुरु नहीं होगा, आपके पास मैटर तो हैं, राइट। आपके पास शिक्षक नहीं है तो आपके पास मैटर बहुत है, हुँ, नॉलेज बहुत है, लेकिन आप उसको सुसंगत तरीके से प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये नहीं आ पाएगा। हुँ, तो सूरदास जी को जब हम लोग देखते हैं कि सूरदास कृष्ण भक्त कवियों में सबसे अच्छे गायक माने जाते हैं, अच्छे हुँ, भजनकर्ता माने जाते हैं, और कृष्ण भक्ति को जो ऊंचाइयों पर लेकर गए, जो घर घर तक पहुंचाया, वो सूरदास जी के भजनों ने ही पहुंचाया। ये गुरु का प्रभाव होता है, ये शिक्षक का बिल्कुल। प्रभाव होता है, ये मेंटर जो है होना जरूरी, बहुत जरूरी हुँ, होता हुँ, है। ठीक है, प्राइवेट एजुकेशन और रेगुलर एजुकेशन दोनों में जितना अंतर है उतना ही जो है हुँ, इसमें हुँ, अंतर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। और
सिलेक्शन के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो आपके मन में आता है। आपको बिल्कुल। लगता है हमको कोचिंग करना चाहिए तो आपको कोचिंग करना चाहिए। हम्म, और ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो किसी कोचिंग से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल चाहे वो सही। यूट्यूब के माध्यम से, चाहे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अगर कोई अपना इंटरव्यू देता है कि हम कोचिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे तो मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हुए हैं जो कहते हैं कि हमने कोचिंग नहीं करी, जबकि पता चला कि वो कॉलेज लेक्चरर में कोचिंग कर रहा है, वो सिविल सर्विसेज की जो है कोचिंग की है। लेकिन ठीक है, अपना अपना व्यू होता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको जो है मन में संदेह, चूँकि लाइफ में ये मौका एक बार मिलेगा, आपको 3 से 4 साल जो है मिलेंगे तैयारी के लिए। उन 3-4 साल में आपको जितने भी अस्त्र शस्त्र काम में लेने ले लीजिए। बिल्कुल सर। और जैसा सर आपने अभी बताया कि मेंटरशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब देखते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसको फ़िल्टर आउट करना, क्या चीज़ सही है उसको पढ़ना, वो सब एक मेंटर ही हमें सही तरीके से गाइड कर सकता है और बता सकता है। जी, आप ये देखिए, मैं 25 साल से पढ़ाता हाँ रहा हूँ, जी। तो मुझे 25 साल का तो ये अनुभव है ना कि नंबर किस में मिलेंगे, हम्म। हम क्या देखना चाहते हैं। हाँ। अगर किसी भी जो स्टूडेंट ने लिखा है, हमें उसमें क्या संभावना दिखे। एक्चुअली जब वो आंसर लिखता है तो उसका कैरेक्टर सामने आता है। हाँ जी। इसका चरित्र कैसा है, ये कितना स्मार्ट है। हम उसको कलेक्टर बनाने जा रहे हैं, कि उसको एक जिला हाथ में देने जा रहे हैं, क्या इसको संभाल पाएगा। वो जो है जो एग्जामिनर होता है, उसकी आंसर राइटिंग से ही पहचानता है उसको कि इसका किस तरह का चरित्र है, क्या ये बायस तो नहीं है किसी धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति या सभ्यता के प्रति। आपने देखा होगा प्रेमचंद का जब हम लोग लेखन कार्य पढ़ते हैं, तो वो किसी भी पात्र के प्रति जो है लगाव नहीं रखते हैं। हाँ जी। वो उनके चरित्र को जो है उधेड़ कर पटक देते हैं, सामने रख देते हैं, जो जैसा है उसका वर्णन कर देते हैं। और फिर जो जैसा है वो तो करना ही है, कितनी सुधार की संभावना होती है, ये आपको शिक्षक बताता है। बिल्कुल सर। यहाँ मैं अपने एस्पिरेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि आप 7 तारीख को एक ओपन सेशन लेने वाले हैं, जो हम जयपुर ब्रांच में कर रहे हैं। जी जी। 11 बजे से। थोड़ा सा आप इस ओपन सेशन के बारे में बताइए कि स्टूडेंट्स को इस ओपन सेशन के द्वारा क्या जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, हम लोग जयपुर ब्रांच पर करने जा रहे हैं, और हम इसमें पिछली पृष्ठभूमि को बताएंगे। जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए हैं वो क्यों अच्छे नंबर आते हैं, और हिंदी साहित्य क्यों उपयोगी है मेंस में, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट को बाधा कहाँ आती है, सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना चाहिए, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और जयपुर ब्रांच पर जो है स्टूडेंट का इस तरह जो है उनकी डिमांड भी है कि जो है यहाँ से जो है एक ऑफलाइन भी जो है और ऑनलाइन भी जो है बैचेज भी जो है शुरू किया जाए। बिल्कुल। तो सर 7 तारीख को हमारा ओपन सेशन है, और 18 जून से हम नया हमारा पहला हिंदी लिटरेचर का बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो 11:30 बजे है। तो इसकी क्या आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, आप किस तरह से पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, बच्चों को किस तरह से तैयार कराएंगे? वैसे इसमें तो मैं पहले तो यही कहूँगा कि नेक्स्ट IAS है, इस धन्यवाद के पात्र भी हैं, क्योंकि हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं, अंग्रेजी माध्यम का भी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो कमी देखने को मिली थी वो यही देखने को मिली थी कि हिंदी साहित्य जो है वो ऑफलाइन कोई अभी पढ़ाता नहीं है। अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चे वो फिर पुराने कोर्स को पढ़ रहे हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग कोर्स हो। तो इसमें नेक्स्ट IAS का जो कदम है, इसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और हम लोग जो है जयपुर ब्रांच से जो है शुरू करने जा रहे हैं। 18 जून से हम लोग शुरू करेंगे, और 18 जून से ही हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे। जी। तो ये पूरा 6 महीने का कोर्स चलेगा? हाँ, 6 महीने का कोर्स चलेगा, जिसमें हम स्टूडेंट को जो है समझाएंगे। हाँ जी। उनका आंसर राइटिंग को चेक करेंगे, और संडे को जो डाउट सेशन है, हाँ जी, प्रत्येक रविवार को, वो भी हमने रखा है। बिल्कुल। या जो स्टूडेंट को सूटेबल रहेगा वो समय भी हम लोग रखेंगे। और मैं उनके साथ में 7 डेज जो है जुड़ा रहूँगा, पूरे 6 महीने हाँ, तक 7 दिन, सातों दिन जो है नेक्स्ट IAS उनके साथ में, नेक्स्ट IAS उनके साथ में हमेशा जो है जुड़ा रहेगा। और जो पिछले रिकॉर्ड हैं, उम्मीद है कि नेक्स्ट IAS जो है
उनको आगे लेकर जाए। सर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हम किस तरह से, हमने क्या प्रोविजन रखा है, उनकी डाउट्स कैसे क्लियर होंगी? ऑनलाइन के लिए तो हम ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे और वीक में एक दिन कोई भी समय एक निश्चित करके हम लोग ऑनलाइन ही मीटिंग पर जो है जुड़ेंगे और जो भी डाउट होंगे स्टूडेंट के उनको क्लियर किया जाएगा। सर, हिंदी साहित्य में PYQ का क्या महत्व है? अगर आपके 250 में से जो है 150 नंबर आ रहे हैं और आप PYQ नहीं करते हैं तो वो 150 ही रहेंगे। अगर करते हैं तो आपके 50 नंबर कम से कम इम्प्रूवमेंट होता है। इससे बिल्कुल 50 के आसपास जो है PYQ से इम्प्रूवमेंट होता है। आप पुराने पेपर देखिए और फिर जो है PYQ तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं और टीचर से उनके बारे में डिस्कस कीजिए। जो किसी ने आंसर राइटिंग कर रखा है उसमें और भी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन जो है नए विचार आते हैं और साहित्य में भी और समाज में भी परिवर्तन होता है। और हमारे हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हुए हैं तो वो तो साहित्य को परिवर्तनशीलता के साथ ही देखते हैं, समाज की परिवर्तनशीलता के साथ ही देखते हैं। बिल्कुल। तो सर, हमारे कोर्स में PYQ को किस तरह से तैयार करवाया जाता है? हम लोग जो है जो PYQ है वो क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन पर हम लोग पहले तो क्लास में ही डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट को बताएंगे कि भाई अब आप इसके बारे में लिख के लाए, जो कमियां होंगी उनको सुधारात्मक करो। और सर, क्या हम इन्हें बुक्स या स्टडी मटेरियल के रूप में क्या प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को? 2026 का हम लोग स्टडी मटेरियल जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। आज 2026 में हम बैठे हैं। हाँ जी। हम 2020 का नहीं करेंगे। हाँ 2020 का है वो वेस्टेज है। आप उससे सहारा ले सकते हैं लेकिन अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सकते, चूँकि और जो क्लास के नोट्स होंगे वो अलग होंगे। हम लोग मुख्य बिंदु क्लास में भी नोट्स कराते हैं, क्लास में भी जो है लिखवाते हैं और जो है उसके साथ साथ में लगभग हम लोग 12 से और 15 के बीच में हमारी बुकलेट तैयार होंगी, तो वो हम स्टूडेंट को साथ के साथ देते रहेंगे। सर, अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। तो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको एक शब्द में जवाब देना है। तो सर, पहला सवाल है, एक क्वालिटी जो हर हिंदी लिटरेचर एस्पिरेंट में होनी चाहिए? गहराई, सब्जेक्ट की समझ। एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? व्याकरणिक गलतियाँ। कविता, उपन्यास या आलोचना, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा किस पार्ट को एंजॉय करते हैं? दोनों डिफरेंट क्षेत्र हैं, कुछ कविता को करते हैं, कुछ उपन्यास को करते हैं। और ज़्यादा उपन्यास को करते हैं और उदाहरण देने के लिए कविता को करते हैं। ओके। आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने की एक बेस्ट हैबिट क्या है? बार बार लिखना। UPSC एस्पिरेंट के लिए एक मोटिवेशनल लाइन? मेहनत, संघर्ष और आपकी ईमानदारी ही जो है सिलेक्शन दिलाएगी, वही आपको जो है मेरिट में लेकर आएगी। बहुत ही बढ़िया सर। सर, इससे मैं जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जनरली हिंदी लिटरेचर को लेकर स्टूडेंट्स क्या एक ऐसा कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो क्या है? व्याकरणिक गलतियाँ और मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसके लिए कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं? मूल टेक्स्ट को पढ़िए, फिर उसके बारे में सिलेबस में ही एक वो दिया हुआ है, आलोचना का पार्ट दिया हुआ है। हाँ जी। तो सभी कवियों पर और सभी काल के जो साहित्य लिखा गया है उस पर कुछ आलोचकों ने अपनी आलोचना की है। अच्छा। तो उसको पढ़ें, फिर आप देखें कि आपने उसके बारे में क्या सोचा, आलोचक ने उसके बारे में क्या सोचा, टीचर ने क्या कहा, और फिर उसके बाद आप उसको लिखिए और फिर उसमें क्या संभावनाएं होती है, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो ये अच्छे अंक लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये हमने जो है मैं पिछले 25 साल से जो है देखता रहा हूँ। जैसे अभी जो है मैंने 4 दिन पहले एक मेरी स्टूडेंट है, उसको मैं सिविल सर्विस के लिए पढ़ा रहा था, उससे मैंने एक निबंध लिखवाया, महंगाई पर जो है लिखवाया। तो वो पहली बार लेकर आई तो वो कहीं इधर उधर से जोड़ तोड़ के ले आया, उसकी भाषा का पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं अभी इसमें और सुधार हो जाए, तो उसने फिर अपना लिखा। फिर मैंने कहा कि नहीं और छोटी छोटी बातें हैं, जब आप वहाँ सिविल सर्वेंट बनकर जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या प्रॉब्लम देखेंगे, उन प्रॉब्लम को जो है आप फेस करेंगे और उसको भी इसमें लिखिए। तो वो जब तीसरी बार लिख कर लेकर आई तो वो बहुत ही अच्छा बना और उसमें मुझे 2-3 जगह कलम चलानी पड़ी बस। अच्छा। एक तो 2 अलग अलग बातें उनको एक पैराग्राफ में लिख दी और दूसरा उसने व्याकरणिक मिस्टेक कर दी।
आप ये देखिए तीसरी बार लिखने में वो उस इम्प्रूवमेंट तक पहुंच गई। 50 नंबर का निबंध था, उसको 30-35 तक पहुंच गया वो वाह, निबंध। बढ़िया। हाँ, अगर वो चौथी बार लिखेगी तो निसंदेह वो इसको क्रॉस और करेगी। भी अच्छा कर सकते हाँ, हैं। आप देखिए हिंदी जो माध्यम के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ये निबंध में एक 250 नंबर का निबंध और होता है हाँ, हाँ, यूपीएससी में। हाँ जी। 500 नंबर का सब्जेक्ट हो गया, 250 नंबर का आपका जो है निबंध हो गया, 750 नंबर हो गए। 750 नंबर जो है अगर आप हिंदी साहित्य आपके पास है, तो आप जो है उस निबंध में भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते ला हैं। सकते हैं। आपकी भाषा शैली में सुधार होगा, बात को रखने का ढंग आएगा, आपका शब्दकोश बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और ये जो दूसरे जो पेपर हैं उनमें भी जो है मदद करेगा। हाँ जी, हाँ जी। सर ऐसे देखा गया है कि 2000 मतलब काफ़ी पुराना जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनको देख के जैसे आपने बताया कि हिंदी लिटरेचर एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो काफ़ी बार मार्केट में अवेलेबल है रिकॉर्डेड वीडियोस। अगर किसी के पास वो है तो वही देख के क्या उनका काम चल सकता है, या क्यों नया कोर्स ज्वाइन करना चाहिए 2026 का? देखिए हम निरंतर विकास देख रहे हैं। 2018 से हम लोग देखते हैं, लॉकडाउन के बाद देखते हैं कितनी चीज़ें बदलाव में आई हैं। व्यक्ति के सोचने का तरीका, रिश्तों में भी बदलाव आया है, समाज में भी बदलाव आया है, राजनीति में भी बदलाव आया है। इसी तरह से अगर हम लोग पुराने को उसको देखते हैं, हम खुद ही अपनी क्लास को देखते हैं, जो पिछले साल पढ़ाते हैं उसमें नया इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अगर आप पुरानी चीज़ों का मदद लेते हैं, मदद मिल सकती है, लेकिन आप सोचते हैं कि हम लोग जो है सिलेक्शन ले लेंगे इन पुराने वीडियो को देखकर या पुरानी क्लास को देखकर। हमको खुद को हंसी आती है जब हम 2000 आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले का जो हम पढ़ाते थे, पेपर के पैटर्न में चेंज हुआ है। यूपीएससी का अभी प्री का आप देखिए, कल जो एग्जाम हुआ था, कल परसों एग्जाम जो हुआ है, उसमें आप देखिए कि उसमें कितना बदलाव आया है। बिल्कुल। और आप मेंस में देखिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस में देखिए, राजस्थान पीसीएस को देखिए, उसके मेंस में कितना बदलाव, 26% पर सिलेक्शन हो रहा है। इंफॉर्मेशन गायब हो गई है। आपकी सोच विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, और कितना डेप्थ में है आप, वो तो 2026 के, आज 2026 में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 2-3 साल बाद जो है आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। तो वो तो काम जो है आ सकता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट अब नहीं है। अब तो आपको 2026 का ही चाहिए, अगर 2026 के बाद आपको जो है सिलेक्शन लेना है तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आई थिंक हमने आज बहुत ही डिटेल में सभी कुछ डिस्कस किया, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहते हैं? उनके लिए क्या एक मैसेज है आपके लिए? देखिए कठिन जब ही तक है जब तक आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जिस दिन आपने निर्णय ले लिया कि हिंदी साहित्य लेना है, तो फिर वो कठिन नहीं है। और हिंदी साहित्य तो जो है हमारे वैसे भी जो है जीवन में जो है से जुड़ा हुआ है, जीवन में समन्वित है। और कोई ना कोई स्टूडेंट कोई उपन्यास, कोई कहानियाँ पढ़े होता है। आपको लग रहा है कि हमको फिल्म देखने जाना है, तो क्यों नहीं घर पर बैठकर गोदान फिल्म को देखा जाए। आपका सिविल सर्विस के लिए भी तैयार हो रहा है, आपका उधर भी तैयार हो रहा है। और ये अच्छा सब्जेक्ट है। 300-400 स्टूडेंट के लगभग जो है मेंस में बैठते हैं, और मैंने आपको जो है परसेंटेज का रेशो बनाया, निरंतर इसका ग्राफ जो है चढ़ता ही जा रहा है। 8% कम से कम जो है इसका सिलेक्शन रहा है, और 14% तक 2023 और 24 में जो है बैठा है। माध्यम इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है। अंग्रेजी माध्यम वाले भी हिंदी साहित्य बहुत अच्छा लिखते हैं। हम लोग जब जेएनयू में मैं पढ़ता था, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में हम लोग रहते थे, तो बगल में आईआईटी है। दिल्ली आईआईटी के स्टूडेंट कुछ किताब पूछने के लिए आते थे, और वो आईआईटी के स्टूडेंट होकर एक हिंदी साहित्य लेते, और उसके बाद वो आईएएस बनकर चले जाते। तो डिपेंड माध्यम नहीं करता है, डिपेंड है कि आप किस माध्यम में अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिनका बहुत सारा हमारे समय में जो है पाली भाषा को लेकर जो है आईएएस बने हुए हैं, उन्होंने पाली कभी नहीं पढ़ा और पाली को लेकर आईएएस बन गए। हाँ, अभी मैंने आपको बताया बीटेक के साइंस के स्टूडेंट जो है वो हिंदी साहित्य लेकर जो है आईएएस बन जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये आसान होगा, बहुत आसान सफ़र होगा उनके लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज हमें बहुत ही डिटेल में हिंदी लिटरेचर के बारे में पूरी जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स थे मन में, जो भी कन्फ्यूजन थी, वो सब क्लियर हो चुकी होगी, और उन्हें ये समझ आ चुका होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना आसान नहीं है,
पर मुश्किल भी नहीं है। एक सही गाइडेंस और एक सही ऑप्शनल चुनिए ताकि आप अच्छा रैंक, एक सिलेक्शन पा सकें अपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो बैच है वो 18 जून से शुरू हो रहा है जयपुर ब्रांच में, ऑफलाइन मोड में, दैट इज़ क्लासरूम मोड, और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये कोर्स दोनों माध्यम में अवेलेबल है। और आप ओपन सेशन भी ज़रूर अटेंड करिए जो 7 जून को है।